आई वांटेड टू हैव सम क्लैरिटी, क्योंकि आजकल लोगों को फोमो बहुत हो जाता है, कोई भी ग्रुप दिखा तो लोग जंप मार देते। तो मैं आपको कुछ कम्युनिटी में पहली चीज बताता हूँ कि आपके जो वेबिनार के जो पहले के ग्रुप थे ना, वो सारे ग्रुप छोड़ दो। आपको या तो ईगल में रहना है और या तो लायन में रहना है। लायन में डिस्कशन होता है अबाउट इक्विटी प्लस ऑप्शंस। ईगल में डिस्कशन होता है ओनली इक्विटी। ये समझ लो अच्छे से। ईगल में इक्विटी का डिस्कशन होता है, लायन में इक्विटी प्लस ऑप्शन का डिस्कशन होता है। और ईगल लायन का सब ग्रुप है। इसका मतलब अगर आप लायन में हो तो ईगल में होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ईगल उनके लिए है जिनको निफ्टी बैंक निफ्टी से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए ईगल है। जिनको ऑप्शन का कोई लेक्चर देखना नहीं है, कोई समझना नहीं है, अभी फिलहाल फिलहाल ऑप्शन में किसी को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, एकदम फ्रेश लोग हैं, उनके लिए ईगल है। अगर कोई ऑलरेडी लायन है तो ईगल में आके क्या करोगे, क्योंकि ये जो मैसेज आएगा वो यहाँ तो आएगा ही ना वो मैसेज। तो ऑलरेडी अगर आप लायन में हो तो ईगल छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है उसमें। और आप सिर्फ इक्विटी पे फोकस करना चाहते हो अभी ऑप्शन पे नहीं, तो फिर लायन छोड़ दो। दोनों में रह के कोई फायदा है ही नहीं, पहली चीज। उसके साथ एएनजी मेंटोरशिप, यहाँ पे आपको वन वे मैसेज आता है, तो ये अनाउंसमेंट ग्रुप है। यहाँ पे अनाउंसमेंट होता है, राइट है। एएनजी मेंटोरशिप में अनाउंसमेंट होता है, वन वे है। और एक ग्रुप है गाइडेंस का, आई थिंक एएनजी गाइडेंस। तो जिनको अदर देन मार्केट इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और अदर इन्वेस्टमेंट्स, इसके बारे में जिनको बात करना है, मैं लेक्चर लेते रहता हूँ, क्योंकि मैं ये सेक्टर में बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ। उसके लिए ये अलग से ग्रुप बनाया। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑलवेज ज्वाइन, ये अलग से ग्रुप है, राइट। बाकी वेबिनार के जितने भी पुराने ग्रुप है उसको छोड़ दो, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वेबिनार के पुराने जो ग्रुप है, जैसे मास्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी वर्कशॉप, जो वेबिनार आप जो ग्रुप में वेबिनार में थे ना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी वर्कशॉप 4.0, ट्रेडिंग साइकोलॉजी जोन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी वर्कशॉप, मास्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो सारे छोड़ दो। वो पुराने ग्रुप है, उनसे उनसे आपका कोई मतलब नहीं। अगर आप ऑलरेडी मेंटोरशिप में हो तो वहां उसका कोई आपको फायदा नहीं है। ये बात क्लियर है। और आज मेरा बर्थडे भी नहीं है। ये दो बातें क्लियर है, आई होप सो, क्योंकि उसमें ही टाइम जा रहा है। ठीक है, चलो। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर टू यू। दिस इज वेरी मच क्लियर। अभी हम मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो कल का फोटो चलो रात को डाल दूंगा मैं। अभी ये लेवलिंग प्ले हो जाती है, ये भी एक लेवलिंग प्ले हो जाती है कि मार्केट यहां से गिरा बड़ी कैंडल है, यहां से भी गिरा बड़ी कैंडल है, तो ये दो लेवल हमने मार्क किए निफ्टी 50 के लिए। नीचे इस वक्त यहाँ पे मार्केट रुका हुआ है, इसके लिए इसको मार्क किया हुआ है। बैंक निफ्टी में भी कोई अभी तक मैंने निकाला नहीं है, बट यू कैन ड्रॉ। दिस इज वन इंपॉर्टेंट लेवल, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। और हियर ऑल्सो यू कैन से वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो ये बैंक निफ्टी के लिए हो जाएगा। बाकी ऊपर तो रेजिस्टेंस है ही। क्या, बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है निफ्टी से। एनीवे ये तो हम सुबह भी देख लेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, एक तो हम डिस्कस करेंगे और एक ऑप्शन बाइंग की सिस्टम यूजिंग
बीबी बॉलिंजर बैंड, राइट, बॉलिंजर बैंड की सिस्टम विथ ट्रेंड एंड लेवल, ट्रेंड लेवल एंड बॉलिंजर बैंड रिवर्सल। बीबी रिवर्सल यू कैन से, बॉलिंजर बैंड रिवर्सल, ऑप्शन बाइंग की एक सिस्टम हम बात करेंगे और एक, एंड देन हम लोग क्रेडिट स्प्रेड के बारे में बात करेंगे। आप कोई भी ट्रेड आपको लेना है ना, यू कैन टेक इट बाय ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग। ये मैं डायरेक्शनल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, डायरेक्शनल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। जैसे स्ट्रैंगल है, स्ट्रैडल है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग है, जिसको राइटिंग भी कहते हैं, इज ऑल्सो कॉल्ड राइटिंग, इसमें आएगा क्रेडिट स्प्रेड और डेबिट स्प्रेड। ये भी मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। और ऑप्शन बाइंग की एक सिंपल सिस्टम हम समझने वाले हैं। बीबी रिवर्सल इज बॉलिंगर बैंड्स, बॉलिंजर बैंड्स, ओके, बॉलिंजर बैंड्स। तो यहां पे आप मेजर लेवल्स यू कैन मार्क, मेजर लेवल डेली पे जो भी है, यू कैन मार्क मेजर लेवल्स, जो भी आपको मेजर लेवल लगते हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में। ये आपको एक सिस्टम दिखा रहा हूं मैं, बॉलिंजर बैंड्स। सो ये कल के लिए तो छोड़ दो, अभी कल का निकाल देता हूं मैं अभी, कल की बात बाद में करेंगे। तो ये सिस्टम में आप क्या करोगे? नहीं, आज कोई सिस्टम डिस्कस नहीं हुई सर अभी तक, आज कोई सिस्टम डिस्कस नहीं हुई, ठीक है। पहले हम ये सिस्टम तभी ट्रेड करेंगे जब डेली में मार्केट बहुत अच्छे से ट्रेंडिंग है। यू कैन कम टू आवरली ऑल्सो, सो यू कैन गो फॉर डेली विथ 30 मिनट, और डेली विथ 15 मिनट, और यू कैन गो विथ आवरली विथ 5 मिनट। यू कैन चूज एनी कॉम्बिनेशन, ओके, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक पेरेंट टाइम फ्रेम चाहिए और एक आपको चाइल्ड टाइम फ्रेम, आपका जो ट्रेड ले रहे हो, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, जो भी है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 15-30 मिनट यूज करोगे, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो 5 मिनट यूज करोगे। तो सपोज आप 1 आवर और 5 मिनट यूज कर रहे हो, तो पहले आप निफ्टी में हो, आवरली में हो, आवरली में भी आप कुछ लेवल्स वगैरह मार्क करोगे, इंपॉर्टेंट लेवल जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है, यू कैन मार्क दैट, एंड यू विल सी कि मार्केट ट्रेंडिंग है कि नहीं। अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, स्पेशली 50 EMA के ऊपर है, मार्केट 50 EMA के ऊपर होना चाहिए, और ट्रेंडिंग होगा तो ज्यादा अच्छा है, बट 50 EMA के ऊपर होना चाहिए स्पेशली। और यहाँ पे आप बॉलिंजर बैंड का यूज करोगे, राइट। और इसमें भी आप वेरिएशन कर सकते हो, आप चाहिए तो इसको जो 2 है उसको 2.5 वगैरह कर सकते हो, कुछ वेरिएशंस करके देख सकते हो। बट मेजर कंसेप्ट ये रहेगा आपका कि आपको ये बॉलिंजर बैंड का रिवर्सल लेना है, यानी नीचे का, नीचे जब भी कैंडल जाएगा और ऊपर आएगा तो आपको ट्रेड लेना है, रिवर्सल लेना है, और खास करके अगर लेवल के साथ है तो ज्यादा अच्छा है। दैट इज योर कंसेप्ट।
जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लेवल मैंने पहले ही मार्क किया हुआ है। तो मार्केट ने ये बॉलिंजर बैंड को ब्रेक किया, ये कैंडल ने भी ब्रेक किया, नीचे ब्रेक किया, इसकी भी बाहर कैंडल बनी। अभी ये रेड कैंडल का टॉप जैसे ही ब्रेक होगा, आपका एंट्री होगा ऑप्शन बाइंग में। एंड योर टारगेट सेम डे इंट्राडे है तो यहीं पे खत्म होगा ऑब्वियसली। पोजिशनल है तो दूसरे दिन यहाँ पे खत्म होगा, जब ये ऊपर के लाइन से बाहर जाएगा यहाँ पे। सो बेसिकली यू आर टेकिंग रिवर्सल, पर आपके पास एक लेवल होना जरूरी है। आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग लेवल होना जरूरी है, तभी आप रिवर्सल ले सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट लेवल है, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये रिवर्सल है। मैं अभी आपको 1 आवर में दिखा रहा हूँ, आप 1 आवर में भी पकड़ सकते हो। आप अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाओगे तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको ज्यादा ट्रेड आएंगे। ये आपके लोअर टाइम फ्रेम में आज का ट्रेड, आज आपका ये लेवल ऑलरेडी डिसाइडेड था ना, ये लेवल ऑलरेडी डिफाइंड था आपके पास सुबह, ऑलरेडी यू हैव लेवल। तो ये मार्केट कैंडल इसके नीचे गया ये लेवल पे, और फिर अंदर आया वापस। तो आप अंदर आने के बाद कॉल ले लोगे, एंड योर एग्जिट विल बी वेन एवर इट इज गोइंग टू हिट द टॉप। टॉप हिट करने के बाद आप इमीडिएटली एग्जिट आउट कर दोगे। मैं आपको 50 EMA को निकाल देता हूँ अभी। ऊपर हिट करेगा तो आप एग्जिट कर दोगे, ठीक है। यहाँ पे अब ऑब्वियसली कोई मेजर लेवल आपके पास था ना, ये लेवल हाई जो हम लोग 2 दिन से यूज कर रहे थे। इफ यू रिमेम्बर, संजोग जी ने पूछा भी था कि सर 2 दिन से हम ये लेवल यूज कर रहे थे रिवर्सल के लिए, 1 2 3, कल भी डिस्कस किया था। कोई भी टाइम फ्रेम पे कंसिस्टेंटली ट्रेड करना है, कोई भी एक फिक्स करो, ऐसा कुछ नहीं है। ये हमने 1 2 3 ये डिस्कस किया था कल, और मैंने बोला था ये ऑलरेडी 3 बार हिट हुआ है, चौथी पांचवी बार हिट होगा तो ये वीक हो जाएगा। बोला था कि नहीं बोला था? या यू कैन बाय पुट, यू कैन बाय कॉल। मैंने बोला था आपको, मैंने ये आपको सिखाया था कि कोई भी लेवल होती है, पहली बार में बहुत स्ट्रांग होती है, दूसरी बार में भी स्ट्रांग होती है, कभी कभी फेक आउट होता है, तीसरी बार भी कल चल गया था। तो मैंने बोला था चौथी पांचवी बार अगर ये हिट होगा तो ये वीक होगा, मैंने बोला था ये कल। आप बोला देखो था, अभी। बोला था, याद है। यस, 1 बार, 2 बार, 3 बार, आज चौथी बार, पर ये ज्यादा दूर नहीं जा पाया। यानी कल रात को यहाँ पे आया था, रिवर्स ऐसे हुआ ही नहीं, यहाँ से डायरेक्टली आज ब्रेकडाउन हुआ। अभी ब्रेकडाउन होने के बाद देखो यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होके ये नीचे गया। तो ये ट्रेड भी आप बॉलिंजर बैंड अगर आपके पास है, और आपके पास ये नीचे का लेवल ऑलरेडी है ना, तो ये नीचे के लेवल के नीचे आया, ये नीचे आया, वापस अंदर आया मार्केट फोर्सफुली जोर से। नाउ यू कैन, ये लेवल के ऊपर आप कॉल का एंट्री ले सकते हो, एंड योर टारगेट यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा। सी, आगे ऊपर जाएगा किसी को पता नहीं, यू विल नेवर गेट फुल। फुल आपको कभी भी पूरा ट्रेड नहीं मिलेगा। हाँ, आपको अगर ये समझ में आ रहा है कि मार्केट अगर यहाँ से गिरा है, और ये बड़ी कैंडल से गिरा है, और ये आपका ऊपर का लेवलिंग प्ले है, ये ऊपर का लेवलिंग प्ले है, तो अगर मार्केट यहाँ से निकलेगा तो एटलीस्ट यहाँ तक जा सकता है, ये आपका अगर अंडरस्टैंडिंग है, देन यू कैन वेट हियर। बट आपको फिर यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये लेवलिंग प्ले है ना, मार्केट ने ये ब्रेकडाउन किया है ना। तो फिर आप यहां तक रुक सकते हो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, यू कैन ट्राई। हाँ, अगर आप ऑप्शन राइटर हो तो यू कैन राइट, जैसे मैं अभी सिखाऊंगा वो, बट यू कैन राइट 21,400 का पुट यू कैन बाय, 21,600 का पुट यू कैन सेल।
पहले बाय करके फिर सेल करना है। दिस समथिंग लाइक दैट यू कैन डू। क्रेडिट स्प्रेड आप कर सकते हो, और यहाँ तक वेट कर सकते हो, एकदम एंड तक वेट कर सकते हो, 240, 245, 250 तक वेट कर सकते हो। ये क्रेडिट स्प्रेड है ना, वी विल लर्न अबाउट क्रेडिट स्प्रेड, वी विल लर्न अबाउट दैट। इनको ऑलरेडी कारण पता है, उनके लिए पता है। आता तुम्ही बाईंगचं जे म्हणताय ना, तर प्रीमियम फार डिके 2-3 दिवस बघतोय आम्ही, पण ते काही खरं नाही. नहीं नहीं, क्रेडिट स्प्रेड ही बेस्ट है। मैं तो आपको बोल रहा हूँ क्रेडिट स्प्रेड ही हां, करो, बट अभी मुझे बरोबर आहे. ऑप्शन बाइंग की सिस्टम पता नहीं है, इसके लिए मैंने बताया। मैं तो आपको रेकमेंड कर रहा हूँ ना, क्रेडिट स्प्रेड ही करो, और करना है तो डेबिट स्प्रेड करो। डेबिट स्प्रेड भी दिखाऊंगा मैं। उसमें क्या होगा कि आपका डीके का इफेक्ट कम होगा डेबिट स्प्रेड में। तो डेबिट स्प्रेड भी ओके, समझाता हूँ मैं। ओके. तो यहाँ पे भी आप देखो, तो यहाँ पे रिवर्सल भी मिला आपको, ये रिवर्सल नहीं मिला, बट देखो ये रिवर्सल भी मिला आपको कल। बरोबर, बरोबर. ये रिवर्सल भी मिला था, ये रिवर्सल भी मिला था, यही सिस्टम में ये रिवर्सल भी मिला था, ये रिवर्सल भी मिला था, जो वैसे भी हमने देखा ही था ये लेवल के आधार पे। बट बॉलिंजर बैंड पे भी ये रिवर्सल दिखा रहा है आपको। ये बाहर गया अंदर आया। तो यहाँ पे आप ले लोगे तो यहाँ तक, यहाँ पे आप ले लोगे तो यहाँ तक, हां, म्हणजे इमीडिएटली हो रहा है ना, आधे घंटे उसकी में। उसका नीचे का जो लाइन है, वहाँ पे आप कॉल ये करो और ऊपर के लाइन को हिट होने तलक आप रख सकते हो. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ऊपर पुट नहीं लेना है, ऊपर पुट नहीं लेना है। जो बोलेगा अरे सर मैंने यहाँ पे पुट लिया होता, वो अगर आप कॉल और पुट दोनों देखेंगे तो बहुत लॉस, स्टॉप लॉसेस भी बहुत देने पड़ेंगे। तो अगर आप स्ट्रांग मार्केट में हो तो पुट को अभी भूल जाना है। आज का ट्रेड नहीं मिला कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मार्केट इसी तरह से गिरता रहा तो फिर हमारा व्यू चेंज होगा, हम पुट की तरफ चले जाएंगे। पर अगर आपका व्यू ओपन है, मैं कॉल भी लूंगा पुट भी लूंगा, तो पूरा ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। येस. सर बीच बीच में क्रेडिट बुलिंजर बैंड। स्प्रेड में, क्रेडिट स्प्रेड में दिखाऊंगा मैं सर। क्रेडिट स्प्रेड में आपका जो करंट प्राइस हो रहा है एटीएम, वो उसको सेल करना होता है, और ओटीएम को बाय करना होता है। पहले नीचे का बाय करना होता है और एटीएम को सेल करना। विल टॉक अबाउट दैट। अभी यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे भी देखा, मार्केट गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था। मैंने बोला भी था भाई, ये ट्रैप के बारे में हमने बात भी किया था कल। ट्रैप के बारे में भी कल बात किया था। ये बाहर आया, येस, अंदर येस, आया, येस. इसके बाद आपको यहां से यहां तक बस खत्म, ये ऊपर ऊपर आया, खत्म करना है। इट इज वेरी डिफिकल्ट कि ये बाद में कि मैं यहां तक रखता, वी डोंट नो ना कि क्या होगा। आपको आपका टारगेट हो गया बाहर निकलना है, ऊपर हिट हो गया या ऊपर बाहर आ गया, बाहर निकलना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको छोड़ना टाइम पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। आपके पास पहले से लेवल पहले से होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास पहले से अगर लेवल नहीं है ना, तो फिर वो ट्रेड लेना ही नहीं है फिर। कभी भी लेवल जो सर होती है वो पहले से रेडी होनी चाहिए। ये तो दूसरे दिन उड़ गया तो उसको पकड़ना मुश्किल है। सर ये वैसे ही हम बुलिंजर बैंक बैंड निफ्टी में भी देखते हैं, बैंक निफ्टी में सेटिंग अभी ये कैसे होगी बाहर सर? आया हुआ है, और ये लेवल पे नहीं है अभी तक। सर बुलिंजर बैंड की सेटिंग कैसे होगी? नॉर्मल जो है वो 20 दो, कोई नया सेटिंग नहीं कर, अच्छा सेटिंग नहीं करना है, वही रहेगा जो जो निकलेगा। जो ठीक है है। वही रखा है, कोई नया ओके सेटिंग नहीं। सर। यहाँ पे भी ये रिवर्सल के टाइम पे भी यहाँ बाहर आया था, यहाँ पे बाहर आया था, यहाँ पे नहीं आया। जहां पे नहीं आया नहीं आया, जहां पे आता है लेवल भी है, आपका डायरेक्शन भी क्लियर है, लेवल भी है, और बॉलिंजर बैंड का सपोर्ट चाहिए तो आप ले सकते हो। बेसिकली बॉलिंजर बैंड के बैंड से बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो काफी ज्यादा एक्सटेंड हो रहा है, जैसे आरएसआई हम यूज करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी होती है, ऐसा नहीं कि इसका मतलब गिरेगा ही वापस, घूमेगा ही, वापस गिर सकता है, बट हमारा मेजर डायरेक्शन अप है। हमारे पास एक लेवल है, वो लेवल पे आ रहा है, तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है। रिवर्सल अगर ये ऊपर आता है तो एक कंफर्मेशन मिल जाता सर यानी कि अगर
यानी 10-20 पे अपसाइड है तभी हमने करना है ना ये चीज, 10-20। एटलीस्ट 50 के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि आप रिवर्सल ट्रेड ले रहे हो ना, तो कभी कभी 10-20 से नीचे आ जाएगा 1 आवर में। अच्छा यानी 50 लेना है, ठीक है ठीक है। हाँ, क्योंकि 1 आवर में ना 10-20 के ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि वो रिवर्सल ट्रेड है ना, ब्रेकआउट ओके, नहीं है। यानी 1 ये जो नंबर में आपको हमें पॉइंट 50 देखना है। मिलेंगे, रिवर्सल पॉइंट जो मिलेंगे, वो थोड़े से नीचे आएंगे ना, ये जैसे ये रिवर्सल है, तो ये नीचे आने के बाद ही मिलेगा ना ये। तो इसके लिए हम जनरली फिर 50 यूज कर। ठीक है सर, ठीक ठीक। हेलो सर। बोलिए। सर जैसे इंट्राडे में आपका एक मिनट स्टॉप लॉस जो है आपका, जो कैंडल अभी ये कैंडल बाहर गया था, ये कैंडल अंदर आया ना, तो इसके नीचे स्टॉप लॉस, ऑब्वियसली ये स्टॉप लॉस हो गया। हेलो सर। ये स्टॉप लॉस हो गया। बोलिए। सर जैसे इंट्राडे और में मार्क करते हैं लेवल की, कल का हाई कल का close, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे मार्क करते हैं? वैसे ही करते हैं ना सर, अभी ये कल के लिए आपको मार्क करना है, कल का तो हाई। आप, एक तो आपका ये हो गया आज, हम्म, ये पहले का है। अभी आज का आपको पहले आज का मार्क करना है, तो आप ये मार्क करोगे ना, ये मार्क करोगे 2 तारीख का, 2 तारीख का हाई। बट आपको लेफ्ट में दिख रहा है ना, ये क्लियर कट नहीं है ना, हाई बहुत क्लियर कट चाहिए, तो इसके लिए मैं ये मार्क कर रहा हूँ। यहाँ पे एंट्री करके क्या करना, इसके लिए ये मार्क कर रहा हूँ। और नीचे ये मार्क कर रहा हूँ मैं, पहले ये 2 लेवल मार्क किए, ये रिसेंट हाई और आज का लो। अभी मुझे ये भी दिख रहा है कि मार्केट ने गिरते वक्त, ऑब्वियसली ये बड़ा कैंडल ने ये ब्रेक किया है, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, ये बड़ी कैंडल से ब्रेक हुआ वापस, बड़ी कैंडल से ये ब्रेक हुआ। तो ये 2 लेवल मैंने और मार्क किया। अभी मार्केट को पहले इसको पार करना पड़ेगा, देन उसका नेक्स्ट टारगेट ये होगा, इसको पार करना पड़ेगा, उसके बाद तो मार्केट बेसिकली अभी ये चैनल में है, ये दोनों के बीच में है। तो सर क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि कल का हाई मार्क करके हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? जनरली कर सकते हैं, पर अभी ये जो सब आपका कल का जो हाई है ना निफ्टी में, वो इस तरह से नहीं है क्लियर कट। उसके लेफ्ट में आप देखो तो ये इतनी बाजू में कैंडल्स है ना, तो आपको ये हाई मार्क करना ज्यादा जरूरी है। करना है तो 70 कर सकते हो ये। तो सिस्टम यही होता है ना सर? अरे 60-70% चांस सिस्टम यही होगा ना सर कि कल का हाई कल का लो मार्क करके उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ लें। यस 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 यस। ओके सर, बट थैंक यू। ऐसे कंडीशन में आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जैसे अभी मार्केट यहाँ पे इस तरह से, ये हाई था, मार्केट इस तरह से गिरा है, ठीक है, और आज का मार्केट ऐसे गिरा है, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट आप देखोगे तो ये आपको हाई ज्यादा पकड़ना जरूरी है, इससे ज्यादा ये हाई पकड़ना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके इमीडिएटली लेफ्ट में आपको कैंडल दिख रही है, इमीडिएटली लेफ्ट में, इसके इमीडिएटली लेफ्ट में आपको कैंडल दिख रही है, देखो ये, इसके लिए ये हाई ज्यादा जरूरी है पकड़ना, इंपॉर्टेंट है। ओके सर। इसके लेफ्ट में देखो, इसके लेफ्ट में आपको कुछ नहीं दिख रहा है इस तरह से। सर इसको बैंक निफ्टी में एक बार अप्लाई करके दिखाएंगे? बैंक में बॉलिंजर बैंड को, सर बॉलिंजर बॉलिंजर बैंड बैंक। अभी लेवल पे नहीं आया है, जो हमने लेवल मार्क की वो लेवल पे तो नहीं आया है अभी तक। सर इससे फिर एंट्री कब लेंगे सर? सॉरी। इसमें एंट्री कब लेंगे हम? एंट्री कब लेंगे सर निफ्टी वाला जो आप बता रहे थे? इस हाँ, राहुल भारती वाला क्लास नहीं बा। इसमें क्या पूछे आप? सर मैं बोल रहा हूँ इसमें एंट्री कहाँ लेंगे? ये तो हमारा आज का लो हो गया, ये हमारा कल परसों का हाई हो गया, आप ऊपर वाला। बॉलिंजर बैंड की सिस्टम में पूछ रहे हो या इन जनरल पूछ रहे हो ना? प्राइस अभी एक्शन तो में इन पूछ रहे हो? जनरल पूछ रहा हूँ सर।
प्राइस एक्शन इन में से इन जनरल तो जनरल में अभी पूछ रहा हूँ। इन जनरल तो इसमें कोई क्लैरिटी है नहीं ना मार्केट का। जो ओवरऑल व्यू है वो हाँ प्लस है। अभी मार्केट ने एक लोअर लो लोअर हाई बनाया, तो जैसे मैंने आज सुबह बोला कि क्लैरिटी है नहीं इसमें। आपका एक यस सर। ये बना हुआ है, तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करना ज्यादा जरूरी है। ओके मार्केट सर। ने क्लियर क्लियर कोई ये नहीं दिख रहा है अभी तक। यस सर। क्लियर कट कोई व्यू नहीं राइट दिख सर। रहा है अभी मार्केट। सर इसके इसको ऊपर वन हाँ जी, आवर हाँ में ऑब्वियसली जी। भी, इसको इसके 1 आवर ऊपर में यूज कर ऑब्वियसली सकते हैं। पॉजिटिव हो आप। इसके ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिव हो, पर ये बहुत दूर है ना अभी। जी सर। हाँ। ऊपर का जो लेवल वेट है करेंगे फिर। उसके ऊपर ऑब्वियसली आप पॉजिटिव हो, पर वो लेवल अभी बहुत दूर है। और ये वन लेवल तो इसके ट्रेड नीचे छोड़ेंगे सर। ऑब्वियसली हो। ये जो लेवल है इसके नीचे ऑब्वियसली बताओ निगेटिव, वो भी लेवल अभी थोड़ा दूर बिना लिए जोन पढ़ले बड़ा से समझे तोर का समझ में सर 1 आवर में यूज कर सकते हैं इसको। तरह से उ बिहान के तैयारी खातिर पूछे तरह दे अपन ये रे 1 आवर पे। कोई भी टाइम बॉलिंजर फ्रेम पे बैंड यूज को कर हम लोग सकते हो 1 ऐसे। आवर में यूज करके देख सकते हैं। हो गेलो कोई भी बाधा टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो सर। अरे बाकी आवाज बंद है। कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, ऐसे कोई है। यू कैन यूज इट ऑन एनी टाइम फ्रेम। बॉलिंजर बैंड है वो तो आपको रिट्रेसमेंट देगा ना, जैसे अभी देखो ना, या 1 आवर पे भी मिलेगा ही ना। 1 आवर पे भी इसके नीचे आएगा। कोई भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड कर सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं। सेटिंग कुछ नहीं सर, बाय डिफॉल्ट 22 होता है ना। बाय डिफॉल्ट 20 EMA और 2 स्टैंडर्ड डिविएशन 22 होता है बाय डिफॉल्ट, वही रखा है। सेटिंग कुछ अलग नहीं रखा है। ठीक है। अभी ये आप ट्राई करो, ये आप बैक टेस्ट करो। आपको लेवल होनी चाहिए, डायरेक्शन व्यू होना चाहिए, क्लियर लेवल होनी चाहिए। उसके साथ अगर आप बॉलिंजर बैंड लगाओगे, कुछ आपको उसके साथ कुछ कॉन्फिडेंस आएगा, तो यू कैन यूज दैट बाइंग के लिए। ओके, नाउ लेट्स गो टू ऑप्शन राइटिंग का कंसेप्ट जो है। ऑप्शन राइटिंग का मतलब ऑप्शन सेलिंग। तो जब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तब आप कॉल बाय करते हो। जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप पुट बाय करते हो। राइट, दैट इज हाउ यू ट्रेड ऑप्शन बाइंग। इस तरह से आप ऑप्शन बाइंग करते हो। अभी कहाँ आयशर मोटर देखेंगे सर, अभी नहीं, बीच में। ओके, तो ऑप्शन सेलिंग में क्या कर सकते हो आप? ऑप्शन सेलिंग में आपको आपका जो टाइम डीके होता है आपके साथ होता है, तो यू कैन कॉल बाय करने के बदले में यू कैन सेल द पुट। आप पुट सेल करोगे। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो आप पुट सेल करोगे। और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो आप कॉल सेल करोगे। ठीक है, उल्टा आप कॉल सेल करोगे। तो इसका मतलब, जस्ट फॉर एग्जांपल, ये अभी सब निकाल लेता हूं मैं समझाने के लिए आपको, सिंपल। अगर मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा, जस्ट फॉर एग्जांपल, मेरा ये व्यू है कि मार्केट अगर ऊपर जाएगा, तो ऑप्शन राइटिंग ऑप्शन बाइंग में आप क्या करोगे? आप 21,400 का, 500 का, 600 का, 700 का कॉल बाय करोगे। राइट, कॉल बाय करोगे। एज अ राइटर मैं क्या करूंगा? मैं 21,500 या 600 का पुट सेल करूंगा। सो यू विल बी, एज अ बायर, यू विल बी बाइंग। व्यू अप है, आपका व्यू अप है, ऊपर जाएगा ऐसा अगर है, तो यू विल बी बाइंग कॉल।
21,400 और 21,500 और 21,600 जो भी आप बाय कर रहे हो। ओके, अगर मैं राइटर हूं तो मैं क्या करूंगा, उसके बदले में आई विल सेल पुट, मैं पुट सेल करूंगा। इसका मतलब अभी 21,600 का पुट कितना है, ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे निफ्टी का, मैं ये इस वीक की बात कर रहा हूं, इस वीक की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो 21,600 का पुट है अप्रोक्सीमेटली 60 रुपया, 60 एग्जैक्टली 60 है, 60 रुपीज है। ओके, तो आई विल बी सेलिंग, मैं इसको सेल करूंगा 60 में। मैं नेकेड ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूं अभी, नेकेड ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहा हूं। मेरा व्यू अप है, मेरा व्यू अप है। मैं 60 रुपए को सेल करूंगा। अगले 2 दिन में अगर ये ऊपर रहा, मार्केट अगले 2 दिन में ऊपर रहा, तो मुझे ये पूरा 60 के 60 रुपया, 3,000 रुपया मिल जाएगा। मगर नीचे गया तो मेरा नुकसान होगा, राइट, क्योंकि मैं 21,600 का पुट सेल कर रहा हूं। आई एम सेलिंग 21,600 पुट एट 60 रुपीज। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम प्रॉफिट 60 इंटू 50, 3,000 रुपया प्रॉफिट है मेरा। मैक्सिमम लॉस अनलिमिटेड है, मुझे स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस में प्राइस के हिसाब से रख सकता हूं कि ये ब्रेकआउट, ये रिवर्सल फेल हो गया तो मैं छोड़ दूंगा, या तो फिर ये 90 हो गया, अगर ये 90 हो गया तो भी मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने 60 में खरीदा, 90 में बेचा, तो मेरा 1,500 रुपए का माइनस लॉस हो जाएगा। क्लियर है? आई नो सर, आई नो सर। इज इट क्लियर? नाउ ये करने के लिए आपको मोर देन यू विल नीड अराउंड 1.1 लाख रुपीज, एक लाख 1,10,000 रुपए लगेगा आपको अप्रोक्सीमेटली, 1,10,000 रुपए लगेगा अप्रोक्सीमेटली टू डू दिस ट्रेड। प्रॉफिट 3 क्या होगा ना, 60 इंटू 50, 60 रुपए का प्रीमियम जीरो हो जाएगा ना। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो 21,600 का पुट जीरो हो जाएगा ना। मार्केट अगर ऊपर क्लोज हो गया तो 21,600 का पुट जीरो हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी हो जाएगा, ठीक है। बट इसके लिए आपको पैसा बहुत ज्यादा लगेगा। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 21,600 का आप पुट सेल कर रहे हो 4 जनवरी का, ठीक है। तो आपको 3,000 रुपया प्रॉफिट होगा। आपको 1,14,000 रुपया लगेगा मार्जिन। कितना लगेगा, कुछ डाउट है किसी को? 1,14,000 रुपया लगेगा। अगले 2 दिन में 3,000 रुपया मैक्सिमम मिल सकता है। ये प्रोबेबिलिटी का कोई मतलब नहीं होता है, वो कोई मतलब नहीं, मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी है, उसको छोड़ दो आप। क्लियर है? कुछ डाउट है? मगर इसमें अभी प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप पुट राइट करते हो, जब आप पुट राइट करते हो तो 60 का जीरो होने में 2 दिन लगेगा, पर 60 का 90 होने में टाइम नहीं लगेगा। ये इमीडिएटली आपके, अगर यहाँ पे भी गया मार्केट और जोर से गिरने लगा तो वोलेटिलिटी अगर बढ़ेगी तो 90 यहीं पे हो जाएगा, 90 यहीं पे 90 हो जाएगा।
अगर वॉलिडिटी बहुत तेजी से बढ़ी तो आपका स्टॉप लॉस लगे बिना भी 90 हो सकता है। तो आप क्या करोगे, यू विल डू अ क्रेडिट स्प्रेड, आप कॉम्बिनेशन ट्रेड करोगे। सो rather than doing this, what I will do, I will do a credit spread. So it is called bull put spread और credit spread. तो मैं 21,400 बाय करूंगा पुट और 21,600 सेल करूंगा। समझाता हूं इसका मतलब क्या है। मैंने 21,400 बाय किया 16 रुपए में और 21,600 सेल किया 60 रुपए में। क्या किया मैंने, अभी क्या किया, मेरा व्यू अप है, अभी मार्केट 21,600 के ऊपर है, मेरा व्यू अप है, तो मैं 21,400 का पुट बाय कर रहा हूं और 21,600 का पुट सेल कर रहा हूं। दिस इज कॉल्ड क्रेडिट स्प्रेड। इसकी वैल्यू क्या है, 21,400 की वैल्यू है 16 रुपया, तो 16 रुपए का मैं बाय कर रहा हूं और 60 रुपए का मैं सेल कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो 16 का हो जाएगा 0, मैं बाय कर रहा हूं ना, तो मेरा 16 का नुकसान हो जाएगा। बट मैं ये ने सेल किया है, ये भी हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, तो मेरा 60 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो मेरा टोटल कितने का प्रॉफिट हो गया, 44। इसका मतलब 2200 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, 2200 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। 2190, क्योंकि ये 16.2 है, इसके लिए 2190 रुपए का प्रॉफिट हो गया। और मैक्सिमम लॉस, अभी मुझे यहां तक तो रुकना ही नहीं है ना। अगर ये मैंने ट्रेड ले लिया, अगर ये ट्रेड ले लिया और अगर ये फेकआउट हो गया तो मुझे निकलना है ना। मुझे तो निकलना है, बाहर निकलना है। तो मैक्सिमम लॉस को कोई मतलब नहीं है, अप्रोक्सीमेटली मुझे एक्सपीरियंस से समझेगा कि कितना लॉस होता है, वो हिसाब से कैपिटल रखना है। ओके, तो इसको कोई मतलब नहीं है, पर ये करने के लिए मुझे पैसा कितना लगेगा, 30,974 रुपए लगेगा। आई विल नीड 30,974 रुपीज। तो मुझे पहले बाय करना पड़ेगा, फिर सेल करना पड़ेगा। सो फर्स्ट आई विल बाय, पहला मैं बाय करूंगा, फिर सेल करूंगा, फिर इसको निकालूंगा, फिर इसको निकालूंगा। सो हमेशा क्रेडिट स्प्रेड कर रहे हो या कोई भी स्प्रेड कर रहे हो, फर्स्ट यू हैव टू बाय, सो यू हैव टू रिमेंबर अ बॉक्स। एनोलॉजी में बोल रहा हूँ, बॉक्स की एनोलॉजी है। बॉक्स में पहले बी होता है, तो पहले बाय होगा हमेशा, उसके ऊपर सेल होगा। निकलते वक्त पहले सेल बाहर निकलेगा, उसके बाद बाय बाहर निकलेगा। तो पहले बाय करोगे, फिर सेल करोगे, सेल निकालोगे, फिर बाय निकालोगे। क्लियर है? इट विल बी ऑलवेज लाइक दैट। पहले बाय करोगे, फिर सेल करोगे, सेल निकाल दोगे, फिर बाय निकाल दो। अभी और एक तरह से, और एक तरीके से आप ये लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड डेबिट स्प्रेड। और एक तरीके से ये लॉन्ग ट्रेड ले सकते हो, उसको बोलते हैं डेबिट स्प्रेड। ये होता क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड क्यों था, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रेडिट मिल रहा है। आप 60 रुपए को सेल कर रहे हो और 16 रुपए को बाय कर रहे हो, तो आपको क्रेडिट मिल रहा है।
स्ट्राइक प्राइस एटीएम होना चाहिए ना सर, एटीएम स्ट्राइक प्राइस। सेल करना है एटीएम को, नीचे बाय करना है, क्योंकि एटीएम में मैक्सिमम डीके होता है, एटीएम में मैक्सिमम डीके होता है, तो एटीएम को सेल करना है, नीचे बाय करना है। ठीक है। नाउ दूसरी एक चीज कर सकते हो, इसमें क्या है कि इसमें अभी जो आपने किया था, इसके अंदर टाइम डीके आपके साथ है। डेबिट स्प्रेड में क्या होगा, डेबिट स्प्रेड में होगा टाइम डीके आपके अगेंस्ट रहेगा, पर उसकी जो पावर है कम हो जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड डेबिट स्प्रेड। आई विल शो यू डेबिट स्प्रेड ऑल्सो, विच इज कॉल्ड बुल कॉल स्प्रेड। तो अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप 21,700 को बाय कर रहे हो और 21,800 को सेल कर रहे हो। ओके, ये बढ़ा भी सकते हो आप, क्योंकि आपको लग रहा है ऊपर जाएगा, आपको लग रहा है ऊपर जाएगा मार्केट। ओके, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड डेबिट स्प्रेड। अभी यहां पे क्या है कि यहां पे मार्केट ऊपर जाना ही चाहिए। मार्केट अभी है 21,661 पे, मार्केट अगले 2 दिन के बाद इसके ऊपर होना चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। ये ब्रेक इवन है, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट 3,400 है और लॉस है 1,500। मैक्सिमम प्रॉफिट 3,400 है और लॉस 1,500 है। तो आप क्या कर रहे हो, इसमें 21,700 का कॉल बाय कर रहे हो और 21,800 का ऊपर का सेल कर रहे हो। करंट थोड़ा सा बाहर का आप बाय कर रहे हो 21,700 का और ऊपर का सेल कर रहे हो। तो दिस इज जस्ट लाइक कॉल बाइंग। आप कॉल बाइंग जैसे करते हो ना, वैसे ही है, सिर्फ इसका फायदा इतना ही है कि आपका जो टाइम डीके है ना, वो टाइम डीके का इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। टाइम डीके का इफेक्ट कम कर रहे हो आप बस। ठीक है, ये आप चेंज भी कर सकते हो, यू कैन चेंज दिस ऑल्सो। आप इसको 22,000 भी कर सकते हो। ओके, पर अभी ये इसके ऊपर जाना ही चाहिए। 21,000 रुपये लगेगा आपको, 21,000 रुपये लगेगा बस, 21,000 रुपये लगेगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना भी ऊपर गया तो इतना प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमम कितना भी ऊपर गया तो, और मैक्सिमम लॉस फिक्स है, मैक्सिमम लॉस फिक्स है। इसमें फायदा क्या होता है डेबिट स्प्रेड में, कि आपका लॉस फिक्स हो जाता है। नेसेसरी कुछ नहीं है, आपके ऊपर है ना, आप इंट्राडे कर रहे हो या पोजीशन कर रहे हो, आपके ऊपर है। नेसेसरी थोड़ा ही है कुछ। आप 5 मिनट पे लिए कर रहे हो क्या, 2 घंटे के लिए कर रहे हो क्या, 2 दिन के लिए कर रहे हो, आपको आपके ऊपर है ना, आपके ऊपर है ना, राइट। सो दिस इज योर डेबिट स्प्रेड। डेबिट क्यों है, क्योंकि आप बाय कर रहे हो उसके लिए ज्यादा, उससे ज्यादा सेल कर रहे हो। बेसिकली बाय कर रहे हो उससे कम सेल कर रहे हो, तो आप मार्केट को, हाउ टू कैलकुलेट ब्रेक इवन ऑफ द टू पोजिशंस। ब्रेक इवन सिंपल है, उसमें आपका ये जो पोजीशन है, आपको पहले डिफरेंस निकलना है, डिफरेंस निकलना है आपको, और वो डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देर आर ओनली, एक मिनट, देर आर ओनली वन, ओनली ट्रेंड मार्केट। यस यस यस, ये जो अभी डेबिट स्प्रेड जो है ना, वो आप सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट के लिए कर सकते हो।
डेबिट स्प्रेड आपको सिर्फ ट्रेंडिंग में, जैसे आपको कॉल बाइंग करना है ना, ट्रेंडिंग मार्केट में ही करना है। तो मैं हमेशा हमेशा आपको बोलता हूं कि आप डेबिट स्प्रेड मत करो, क्रेडिट स्प्रेड करो। क्रेडिट स्प्रेड इज सेफर। क्रेडिट स्प्रेड सेफ होता है। क्रेडिट स्प्रेड हमेशा आपका सेफ होता है। ठीक है। बेस्ट बेस्ट है आपके लिए। आप ये करोगे तो ज्यादा बेहतर है। आई विल जस्ट रिसेट एंड आई विल शो यू। ये अगर आपका लॉन्ग व्यू है तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका ब्रेक इवन नीचे आ जाता है करंट प्राइस के नीचे। करंट प्राइस के भी नीचे आ जाता है ब्रेक इवन। तो इसके लिए आपको ये बेहतर रहेगा। राइट, दिस विल बी बेटर फॉर यू। ये ऑब्स्ट्रा है, फ्री है। ऑब्स्ट्रा है, ये फ्री है। डाउन डाउन ट्रेंड के लिए बियर कॉल स्प्रेड रहेगा और पुट स्प्रेड भी रहेगा। यस यस अमोल जी, परफेक्ट। बोलिए प्रमोद जी, बोलिए। एक मिनट, अनम्यूट नहीं है शायद। अनम्यूट नहीं है। प्रमोद जी बोलिए। क्रेडिट स्प्रेड पे ही फोकस करो, इट इज ऑलवेज बेटर। हॅलो सर, तुम्ही जे रेकॉर्डिंग पाठवता ना ते अनाउन्समेंट वर पाठवलं ना तर खूप बरं होईल. कारण काय होतं, ओके, रेग्युलर ग्रुप मध्ये ना खूप मेसेज येतात आणि मग त्याच्यातनं ते पाठीपाठी पडत जातं. ऍक्च्युली तुमचं सेंडिंग जेवढंच आहे ना प्रॉब्लेम। त्याच्यात जास्त बेटर होईल म्हणजे शोधायला. चालेल चालेल, नो प्रॉब्लेम। राइट। ओके सर, ओके, थँक्यू. प्रमोद जी, और किसी को कुछ पूछना था ना? यू कैन डू सेंसिबल ऑल्सो। यू कैन डू इन सेंसिबल ऑल्सो। ओके, यू कैन डू इन सेंसिबल ऑल्सो। तो इसमें आपको 30,000 रुपए लगेगा, बट ये ज्यादा सेफ रहेगा। क्रेडिट स्प्रेड इज ऑलवेज सेफर देन, क्रेडिट स्प्रेड इज सेफेस्ट। क्रेडिट स्प्रेड सबसे सेफ रहता है, क्रेडिट स्प्रेड। उसके बाद डेबिट स्प्रेड एंड देन नेकेड बाइंग। ऑब्वियसली ये सेफेस्ट रहेगा ना, सबसे सेफेस्ट यही रहेगा। उसके बाद ये सेफ रहेगा, इसके बाद ये सेफ रहेगा। Naked selling is also, I mean, maybe I will put it here somewhere, just between these two. So it is very risky and it is not lucrative also, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा लगता है। So I will do this like, सबसे अच्छा रहेगा क्रेडिट स्प्रेड, then debit spread, then naked selling, and then naked buying। ये सीक्वेंस रहेगा मेरे हिसाब से। ये सेफेस्ट टू मोस्ट। मैं म्यूट करता हूँ, क्योंकि लोग ना, मैं क्वेश्चन आपको पूछना मिले इसके लिए मैं अनम्यूट करता हूँ, बट लोगों का
लोग यूज नहीं करते सही से उसको। आपको म्यूट रखना है, कभी भी म्यूट ही रखना है आपको, जब पूछना है तभी अनम्यूट करना है। अच्छा सर, बँक निफ्टीत कमी लागते, पण म्हणजे निफ्टीपेक्षा कॅपिटल थोडंसं कमी असलं तरी बँक निफ्टीत इझियर होतं. 15चा लॉट केलाय ना त्यांनी, 15 का लॉट 15चा किया, लॉट मुळे त्याच्यात कमी आहे. थोड़ा सा कम लगेगा उसमें। सर एक बार मार्केट सिनेरियो में बता दें कि किस मार्केट सिनेरियो में कौन सा लेना बेटर होता है। नहीं, मैंने बोला ना, व्यू अभी क्लियर नहीं है ना वहाँ। व्यू कहाँ पे क्लियर है? व्यू अभी हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट पॉजिटिव है, लोअर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा निगेटिव साइडवेज है, तो अभी व्यू क्लियर नहीं है ना। तो अभी क्या कर सकते हो आप? आपको तीनों चीजें चाहिए ना मार्केट में। आपको प्राइस एक्शन चाहिए, आपको लेवल चाहिए और व्यू चाहिए, तीनों मैच होगा तो ही ट्रेड लेना है। अभी सर प्रीमियम एटिंग हो सकता है, हाँ, प्रीमियम एटिंग का मतलब सेलिंग कर सकते हैं, कॉल सेल। नहीं, उसका ही फायदा मिल रहा है. जैसे एक लेवल पे वो रुक गया मार्केट, तो उसके बीच में मतलब सेल करके कर सकते हैं कॉल सेल। सिर्फ नेकेड कॉल सेल करने को आपको 1,15,000 रुपये लगेगा। अच्छा अच्छा। सपोज आपका व्यू निगेटिव है, सपोज आपका व्यू निगेटिव है अभी, सपोज यू आर थिंकिंग लाइक कि दिस इज अ लेवल, यहां से मार्केट वापस, ये आपका निगेटिव, ये आपका सपोज व्यू है, और यहां से आपको एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कल सुबह सुबह मिल भी जाता है, यू आर गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग, और आपको लग रहा है कि अभी ये एज पर यूर व्यू इट इज अ सेल ऑफ, ओके फॉर एग्जाम्पल। तो आप क्या करोगे? 21,000 क्रेडिट स्प्रेड, 21,900 का कॉल बाय करोगे, और 21,700 यानी एटीएम का कॉल सेल करोगे। यहां पे बेरिश सिनारियो में कॉल स्प्रेड करोगे आप 21,000, मैंने 900 पकड़ा, उसने 800 पकड़ा, दिस इज व्हाट यू विल डू। 21,900 का बाय करोगे 14 रुपए में, और 60 रुपए में ये सेल करोगे, तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा, इसका डिफरेंस वो आपका फायदा है। 2,268 इतना मैक्सिमम फायदा हो सकता है 2 दिन में। या फिर रुक गया तो भी फायदा होगा। रुक गया नहीं, उसके नीचे होना चाहिए, इसके नीचे कभी भी, इसके नीचे मार्केट नीचे रहना चाहिए, ऊपर नहीं आना चाहिए। अच्छा अच्छा। अगर ये आपका जो व्यू है फेल हो गया, अगर मार्केट ने आपको फंसा दिया कि मार्केट नीचे गया और यहां से घूम के वापस ऊपर आया, तो आपका लॉस लग जाए ना, आपको निकल जाना है। बट अगर मार्केट ने जो भी किया, यानी अभी यहां से मार्केट निकला और मार्केट पूरा दिन इधर रहा, गिरा नहीं, बट इसके नीचे ही रहा, तो आपको पूरा टाइम डीके मिल रहा है ना, इसमें टाइम डीके आपके साथ है, क्योंकि 21,700 का प्रीमियम ज्यादा है जो आपने सेल किया है, उसका तो डीके। आपको इसमें, और ये एटीएम भी, एटीएम में मैक्सिमम होता है ना, ओटीएम है, तो इसमें आपका 14 का जीरो होगा, पर इसके 60 का जीरो होगा, तो आपको इसमें ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है ना, इसमें कम लॉस मिलने वाला है। दूसरी चीज, इसका डीके फास्ट है, इसका डीके स्लो है, तो बस इसके नीचे होना चाहिए मार्केट, इतना ही है, मार्केट नीचे रहना चाहिए बस। जी सर। और अगर आप डेबिट स्प्रेड करोगे तो वो गिरना जरूरी है, क्योंकि टाइम डीके आपके अगेंस्ट है, फिर भी इसमें आपके साथ है। तो जनरली मैं क्रेडिट स्प्रेड करने को ही आपको सजेस्ट करता हूँ, डेबिट स्प्रेड नहीं। आउट ऑफ द मनी बाय करना है और एटीएम को सेल करना है, इतना याद रखना है, बहुत सिंपल। बाय ओटीएम, सेल एटीएम, क्या रूल है? बाय ओटीएम, सेल एटीएम। एग्जिट करते वक्त वही करना है ना सर, पहले आपने बाय किया,
पहले आपने बाय किया, फिर आपने सेल किया, एग्जिट करते वक्त रिमूव सेल, पहले आपको सेल को रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद में बाय को रिमूव करना पड़ेगा। अगर आप ये सीक्वेंस नहीं करोगे तो आपका मार्जिन का प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी आपको और पहले सेल करोगे तो 1 लाख रुपया पहले ही ब्लॉक हो जाएगा। इट डिपेंड्स ना, आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो आप नेक्स्ट वीक का लोगे, मंथ का लोगे, इंट्राडे ट्रेडर हो तो करंट वीक का लोगे, इंट्राडे ट्रेडर हो तो करंट वीक का लोगे। अगर आप लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप दूर का लोगे। ऑप्शन में डिस्क्रिशन बहुत हो जाता है, ऑप्शन में एवरीथिंग इज डिस्क्रिशन, क्योंकि इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, इतने सारे स्ट्राइक प्राइस होते हैं, इतना वॉलेटिलिटी होता है कि एवरीथिंग इज डिस्क्रिशनरी। आपको करके देखना पड़ेगा, हर एक चीज को करके देखना पड़ेगा, साइकिल करना पड़ेगा। दैट इज व्हाई ऑप्शन इज टफ, बिकॉज एवरीथिंग इज ओपन एंडेड। नाही, हे बेस्ट इनोव्हेशन आहे तुमचं. म्हणजे मी कुठंच नाही बघितलेलं. मी भरपूर आम्ही ते युट्यूबचे हे बघत असतो, पण हे बघितलंच नाही मी कुठं पहिल्यापासून. आणि बाईंग पेक्षा तर एकदमच बेस्ट. हाँ, क्योंकि टाइम डी के आपके साथ है ना, अभी आपने 1-2 महीने में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बिकॉज टाइम डी के साथ में होने का फायदा होता ही है ना। वो तो टाइम डी के यानी बस व्यू करेक्ट होना चाहिए, इतना ही है इसमें। बट वी हैव टू वेट फॉर द लेवल एंड प्राइस एक्शन, वो भी है, हम बीच में एंट्री नहीं करना है। मार्केट इतना रुकना नहीं है सर, इतना थोड़ा ही रुकना है आपको। 21,900 तो क्यों रुकेंगे आप? आपका अगर ये जो आइडिया है आपका, सपोज आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, ऐसे समझना है कि आप फ्यूचर में ट्रेड ले रहे हो, समझ रहे हो? ऐसे समझना आप इक्विटी फ्यूचर में ट्रेड ले रहे हो। आपका स्टॉप लॉस आ गया, आप चले गए बाहर, आपका स्टॉप लॉस आएगा, आपको निकल जाना है, आपको नहीं सोचना है 21,900 तक क्यों रुकना है, खत्म हो गया यहाँ पे आपका ट्रेड। यू विल बी राइट का मतलब क्या है? 10 में से 6 बार होगा, 4 बार नहीं होगा। हाउ यू विल बी राइट का मतलब नहीं समझा मुझे। एसएल नहीं, हेज पोजीशन है। एसएल क्या है इसमें? यहाँ पे अगर आप पहुंच गए ना, अगर मार्केट यहाँ पे आ गया, आपने बाय किया है फिर सेल किया है, यहाँ पे पहुंच गए तो दोनों पोजीशन उड़ा देनी है एक साथ, दोनों पोजीशन एक साथ उड़ा देनी है। या तो पहले सेल को रिमूव करके फिर बाय को रिमूव करना है। आप लगा के नहीं रख सकते, आप स्टॉप लॉस लगा के नहीं, आपको मार्केट के सामने बैठना पड़ता है। आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो, आपको सामने बैठना पड़ेगा। यस, मैन्युअली यू हैव टू। इक्विटी जैसा नहीं है, इक्विटी में आपने यहाँ पे आपने एंट्री ले लिया ना, इक्विटी में आपने यहाँ पे एंट्री ले लिया, यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ पे टारगेट, ऐसे नहीं चलेगा। आपको सामने बैठना पड़ता है ऑप्शन में। यू हैव टू बी ऑन द चार्ट, चार्ट पे बैठना पड़ता है आपको। हाँ, ऑप्शन बाइंग में कर सकते हो, यू आर राइट, ऑप्शन बाइंग में कर सकते हो। ये ऑप्शन बाइंग में आप एक अमाउंट डाल सकते हो ना, ऑप्शन सेलिंग में दो दो पोजीशन है। सो आपको स्पॉट मार्केट पे अगर आपका पोजीशन, आपका आइडिया जो है, आपका जो आइडिया है अगर वो गलत हो गया तो निकल जाना है, ठीक है? ओके। इक्विटी में क्रेडिट नहीं, नहीं, इक्विटी में कैसे करेंगे? इक्विटी में क्रेडिट स्प्रेड क्या हो? बास्केट ऑर्डर डाल सकते हैं क्या? यस 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 रोहिदास जी, बास्केट ऑर्डर डाल सकते हैं, बास्केट ऑर्डर डाल सकते हो। उसमें भी पहले बाय ऐड करो फिर सेल ऐड करो। बास्केट ऑर्डर से मल्टीपल ऑर्डर ले सकते हो आप, मल्टीपल क्वांटिटी। स्टॉक में नहीं होता है ना ऐसा कुछ, स्टॉक में तो सिंपल हिसाब होता है ना, स्टॉक में सिंपल हिसाब होता है, स्टॉक में ये सब कहाँ होता है, कॉल और पुट और ये सब।
हाँ, स्टॉक ऑप्शन की बात कर रहे हो तो अलग बात है। आपको 200 पे खरीदना है, स्टॉक में सिंपल हिसाब है ना, आपने 200 पे 204 पे खरीदा, 210 का स्टॉप लॉस है, 198 का स्टॉप लॉस है और 210 का टारगेट है, वो स्टॉप ले, ऐसा कुछ नहीं रहता है। ऑप्शन बाइंग कर सकते हो ना, इसी तरह से कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग कर सकते हो। जब हम इक्विटी बोलते हैं ना, उसका मतलब इक्विटी मार्केट हो जाता है। आप अगर स्टॉक स्टॉक ऑप्शंस बोलते तो मेरी समझ में आ जाता। बताता हूँ सर, एक 2 मिनट। बैक इवन 80, कुछ नहीं समझा। क्रेडिट स्प्रेड में क्या होता है? क्रेडिट स्प्रेड में आप क्या करते हो? क्रेडिट स्प्रेड में सपोज आप लॉन्ग जा रहे हो, ठीक है, आप लॉन्ग जा रहे हो, तो आप ओटीएम ओटीएम पुट बाय करोगे, एटीएम पुट सेल करोगे। जैसे कि 21,600 पे मार्केट है, ठीक है, आर्म हो गया वो, एटीएम का यार सेल करोगे, 21,600 पे मार्केट है, तो आप 21,400 को बाय कर रहे हो और 21,600 को सेल कर रहे हो, ठीक है। ये आपका क्रेडिट स्प्रेड हो गया। इसमें एडवांटेज है कि ब्रेक इवन नीचे आ जाता है, करंट प्राइस के नीचे आ जाता है ब्रेक इवन, दैट इज फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड एडवांटेज, इसमें टाइम डीके इज यूर फ्रेंड, और इसमें आपको 30,000 to 35,000 रुपीज लगेगा। ओके, यहां पे आप क्या करोगे? डेबिट स्प्रेड में ऊपर जाने के लिए, लॉन्ग ट्रेड के लिए 21,600 पे मार्केट है, तो आप 21,700 का कॉल बाय करोगे, और ऊपर का 22,000 का कॉल सेल करोगे। इसमें ब्रेक इवन ऊपर होता है। टाइम डीके इज यूर फो, फो मतलब दुश्मन, फो का मतलब दुश्मन, एनिमी, बट लेस पावरफुल, यानी उसका दुश्मन का पावर थोड़ा कम हो गया, सिर्फ डीके डीकी का पावर कम हो गया, और इसके लिए आपको 20 से 25,000 रुपये लगता है। ओके, अरे नहीं सर, कोई प्रॉब्लम। दिनेश जी, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है बिटवीन क्रेडिट स्प्रेड एंड डेबिट स्प्रेड। यहां पे आप ओटीएम कॉल बाय कर रहे हो और फर्दर ओटीएम सेल कर रहे हो। यस, इफ यू इज बुलिश, बुलिश के लिए दिखा रहा हूं, मैंने बोला ना, बुलिश के लिए दिखा रहा हूं, बुलिश के लिए दिखा रहा हूं। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। स्टॉक ऑप्शन में सेम सिनारियो होगा, राइट? यस, स्टॉक ऑप्शन में सेम डेबिट सिनारियो होगा। स्प्रेडचं काय सांगितलं तुम्ही? सॉरी, डेबिट स्प्रेडचं परत विचारा। काय सांगितलं? एक कॉल डेबिट स्प्रेडचं काय सांगितलं? एक कॉल बाय करायचा, एक सेल करायचा. हाँ, वरचा सेल करायचा, ऊपर का सेल करना है,
आउट ऑफ द वरचा मनी। सेल। हाँ, और ये भी आउट ऑफ द मनी रहेगा, पर ये थोड़ा सा अच्छा, आउट ऑफ म्हणजे द मनी रहेगा, वो ज्यादा आउट ऑफ द मनी रहेगा। बट इसमें क्या होता है, इसमें टाइम डीके आपके नहीं अगेंस्ट होता है, नहीं, लेकिन मार्केट का उसका ब्रेक इवन ऊपर होता है। अभी ये यहाँ पे मार्केट है तो इसके ऊपर जाना ही चाहिए। क्रेडिट स्प्रेड में क्या है, आप यहाँ पे कर रहे हो अच्छा, तो इसके आपका ऊपर ब्रेक जा। इवन यहाँ आ जाता है। तो ये आप ट्रेंडिंग मार्केट में ही कर सकते हो, ये आप कोई भी मार्केट में कर सकते हो। डेबिट स्प्रेड। ओके 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 मैं ओके। उल्टा बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि ये भी आप ये करो ही मत, और ये आप ट्रेंडिंग मार्केट में करो। लोग क्या अच्छा, बोलते हैं, क्रेडिट स्प्रेड ट्रेंडिंग मार्केट में करो। हाँ, लोग बोलते हैं ये ट्रेंडिंग मार्केट में करो, ये कभी भी करो। पर एक बार कभी भी करो बोला तो हमें पता है ना हम कैसे इंसान है। हम यानी एक हम्म। नॉर्मल ट्रेडर, राइट। तो जब मैं हमेशा बोलता हूँ ना, जितनी ज्यादा पावर, इसमें पावर है ना, इसमें टाइम डीके आपके साथ है तो पावर है। तो जितनी ज्यादा पावर उतनी ज्यादा या रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसके लिए हमें बोलना है कि ये भी मैं ट्रेंडिंग मार्केट में ही करूंगा। तो मेरे पास डबल एडवांटेज हो गया, मार्केट भी ट्रेंडिंग है, लेवल भी है, टाइम डीके भी मेरा दोस्त है, तीनों अगर मेरे साथ है ना, अमर अकबर या एंथनी, अकबर एंथनी तीनों साथ है। अनहोनी को होनी करते, होनी को और अनहोनी, राइट। तो फिर ये चलेगा, प्रोबेबिलिटी हाई हो गई अभी। और चलने के बाद अगर साइडवेज हो गया तो और हरियाली। तो ही प्रॉब्लम नहीं, तो भी प्रॉब्लम नहीं। इसमें आपको लॉस तभी होगा जब आप कंप्लीटली, आपका व्यू गलत है, वो होगा ना, 10 में से 4 बार होगा, ठीक है। हाँ, बट प्रोबेबिलिटी जैसे धीरे 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 एक्यूरेसी बढ़ेगी, तो 10 में से 7 बार होगा, 10 में से 7.5 बार एक्यूरेसी होगी ना, सही है सही। ऐसे। इसमें क्या है, इसमें ऊपर जाना ही चाहिए फास्ट, अगर ये बीच में रुक गया तो फिर लटक गए। हाँ, कॉल बाइंग से बेहतर है, नेकेड कॉल बाइंग या नेकेड पुट बाइंग से बेहतर है। बट ये ऑप्शन है तो फिर ये क्यों करना है ऐसे। ठीक है, पुट का सिनेरियो देखना है क्या, शॉर्ट का भी देखना है सिनेरियो, इसका फोटो निकाल लो, शॉर्ट का सिनेरियो देखना है 5-10 मिनट में, तो बताओ। यस सर, शॉर्ट का भी दिखा दीजिए सर, यस, शॉर्ट का जरूरी। अभी शॉर्ट में क्या होगा, ये आपका व्यू शॉर्ट है, मार्केट वहीं पे 21,600 पे। तो क्रेडिट स्प्रेड में क्या करोगे, आप ओटीएम बाय करोगे, 21,800 कॉल बाय करोगे, और करंट करंट का कॉल आप सेल करोगे। एटीएम एटीएम को सेल किया, वापस वही हुआ, और पहले उससे पहले ओटीएम को बाय किया। कॉल से करोगे, नीचे जाते वक्त आप कॉल से करोगे काम, क्योंकि आप राइटर हो, और ऊपर जाते वक्त पुट से करोगे क्रेडिट स्प्रेड, ठीक है। और डेबिट में क्या करोगे, डेबिट में क्या करोगे कि डेबिट में आप पुट यूज करोगे। तो 21,600 है तो आप 21,500 का पुट बाय करोगे, और 21,200 का पुट सेल करोगे, ठीक है। तो अभी इसका जो ब्रेक इवन है, ये अभी ये इसके ऊपर रहेगा ब्रेक इवन इसका। तो ये थोड़ा सा भी गिरा, ज्यादा गिरा, कुछ भी हुआ चलेगा आपको, नहीं गिरा तो भी चलेगा, बस इसके 21,600 से नीचे रहना चाहिए बस, उससे भी ऊपर है ब्रेक इवन फिर भी। इसमें आपको गिरना ही चाहिए, इसमें गिरना कंपलसरी है, क्योंकि अगर नहीं गिरेगा तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये आपका अगेंस्ट है ना। तो आप इसमें क्या कर रहे हो,
OTM पुट बाय कर रहे हो और फर्दर OTM पुट सेल कर रहे हो। तो इसमें टाइम डीके आपके अगेंस्ट है, इसमें टाइम डीके आपके साथ में। राजेंद्र जी, साइडवेज मार्केट में क्रेडिट स्प्रेड चलेगा, डेबिट स्प्रेड नहीं चलेगा। क्रेडिट स्प्रेड चलेगा, डेबिट स्प्रेड, क्योंकि उसमें टाइम डीके आपके साथ है ना, टाइम डीके आपके साथ है, वो टाइम पास करेगा साइडवेज में, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट मैं कहता हूं कि आपको ये भी चीज हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट के साथ ही करनी है, साइडवेज में नहीं करनी है, ट्रेंडिंग के साथ करनी है, तो फिर ज्यादा एडवांटेज रहेगा। हीरो टू जीरो में ये सब नहीं आता, हीरो टू जीरो में नेकेड कॉल बाइंग आएगा सर। हीरो टू जीरो में नेकेड कॉल बाइंग आएगा। जैसे आपको लग रहा है कि अभी ये ब्रेकआउट हुआ है, जो प्राइस एक्शन से आप कर सकते हो, प्राइस एक्शन सीखोगे तब आपको लग रहा है कि अभी ये मार्केट छूट गया, मार्केट बहुत ट्रेंडिंग है, 1 आवर में, 5 मिनट में, पहले दिन बताया था ना आपको, पहले दिन सिस्टम 1 आवर में मार्केट ट्रेंडिंग है, 5 मिनट में ट्रेंडिंग है, यहाँ पे आया रिवर्सल होके जा रहा है, और गुरुवार है, गुरुवार है, मंथली एक्सपायरी है, जो भी है, तो आप कॉल ले सकते हो। दैट इज जीरो टू हीरो। ट्रेंडिंग, बहुत ट्रेंडिंग मार्केट होगा तभी जीरो टू हीरो चलेगा ना। हाँ, ये किसमें भी कर सकते हो ना, कोई भी स्टॉक में भी कर सकते हो, इंडेक्स में भी कर सकते हो, कहीं पे भी कर सकते हो ना, ऑप्शन में, ऑप्शन में कहीं पे भी कर सकते हो, करना है ऑप्शन में वी कैन डू। देवराज सर भी बहुत दिन बाद आए। चलो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज कल मिलते हैं। रिकॉर्डिंग में दोनों ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग दोनों इसमें भी डाल दूंगा, अनाउंसमेंट में, जैसे प्रमोद जी ने बोला। मार्केट न्यूट्रल है तो आप क्रेडिट स्प्रेड राइट कर सकते हो, बट मैं आपको सलाह नहीं दूंगा उसमें, ऐसे। क्रेडिट स्प्रेड की बात कर रहे हो, क्रेडिट स्प्रेड आप कभी भी कर सकते हो। ऑब्वियसली गुरुवार को आप ज्यादा, गुरुवार को अगर आपको मिला तो पूरा डीके मिलेगा ना, यानी गुरुवार का जितना बचा है उतना पूरा मिलेगा, क्योंकि डीके फास्ट है। ऑब्वियसली गुरुवार को या बुधवार को ही आपने पोजीशन ले लिया, और आपको अगर आपके साइड जा रहा है तो आप थर्सडे के लिए वेट भी कर सकते हो। वेनसडे को आपने राइट किया तो थर्सडे के लिए वेट भी कर सकते हो। इस तरह से कुछ आप प्लानिंग कर सकते हो। ने काफी लोग ऐसे करते हैं कि फिन निफ्टी मंडे को एक्सपायरी है ना, तो फ्राइडे को फिन निफ्टी करते हैं, फ्राइडे मॉर्निंग, और मंडे मॉर्निंग बैंक निफ्टी करते हैं, ट्यूसडे, सॉरी, मंडे मॉर्निंग फिन निफ्टी करते हैं, ट्यूसडे मॉर्निंग बैंक निफ्टी करते हैं, वेनसडे मॉर्निंग निफ्टी करते हैं। 2 दिन के लिए क्रेडिट स्प्रेड, बट वो समझ के, लेवल समझ के करना अच्छा है। हाँ, आप कर सकते हो सब, कोई लेवल, लेवल और व्यू दोनों सही होने चाहिए, और प्राइस एक्शन उसके बाद ही करना है ना, क्योंकि आपके खिलाफ तो इमीडिएटली जाएगा। सी 60 रुपीज जो है ना, आपको मिल रहा है 24 रुपया, वो 24 मिलने को 2 दिन लगेगा, बट आपके खिलाफ तो 2 मिनट में जाएगा अगर आप गलत हो तो या इंट्राडे कर सकते हो ना। तो आपको सभी चीजें सही होनी चाहिए, कि मेरा व्यू सही है, मेरा ये मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ से रिवर्सल है, अभी मैं ले सकता हूँ क्रेडिट स्प्रेड। तो आपको सही, सही तरह से ही लेना है उसको, तभी कुछ फायदा है। काफी, चलो, थैंक यू सो मच।